जिसमें आपको पता चले कि कोई तकलीफ में है आपकी वजह से, और वो मजबूर होकर बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जब आपको एहसास होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। ये तुम्हारी दवाइयाँ ग्रोसरी के शॉपर में रह गई थी, अगर तुम चाहो तो उस कमरे में सो सकते हो। यहाँ पंखा नहीं है, तुम्हें आदत नहीं होगी ऐसे सोने की। मैं ठीक हूँ यहाँ पे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हो। तकलीफ? जानती हो सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको एहसास हो जाए कि आप कितने बुरे हैं। तकलीफ तब होती है जब आपको पता चले कि आपके बुरे बनने में आपके अपनों का ही हाथ था। तकलीफ तब होती है जब आपको पता चले कि कोई तकलीफ में है आपकी वजह से, और वो मजबूर होकर बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जब आपको एहसास होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं? तुम्हारा ही तो मुजरिम हूं मैं। तुम चाहो तो जगह बदल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शमशेर का कुछ पता चला? मैं क्यों करूंगा उसका पता? दिमाग खराब है मेरा क्या? मेरी तरफ से भाड़ में जाए ऐसी नालायक औलाद। ये अब कैसे कह सकते हैं? पता नहीं किस हाल में होगा, खाना खाया नहीं खाया, गर्मियों से बर्दाश्त नहीं होती। बेटा है हमारा। था, अब शौहर है उस लड़की का। उसे हमारे बेटे होने का थोड़ा सा भी एहसास होता तो उस लड़की की बातों में आगे घर ना छोड़ के जाता। वो ये घर उस लड़की की वजह से छोड़ के नहीं गया है, आपसे खफा होके घर छोड़ के गया है। आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप तो उससे बहुत मोहब्बत करते, अब से तो उसकी छोटी छोटी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। देख लो, जिसकी छोटी सी कोई तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, आज वो एक छोटी सी बात पे ये मान रखा है उसने हमारी मोहब्बत, ये मान रखा है। छोटी सी बात, इतना सब कुछ हो गया है, सबको पता भी चल चुका है। देखिए, आप एक कदम पीछे हटे, वो घर वापस आ जाएगा। क्या चाहती हो तुम? कि मैं उस लड़की और उसके सारे खानदान के सामने जाके अपना सर झुका लूं? उन्हें जाके कहूं कि भाई मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी साजिश कामयाब हो गई, मेरा बच्चा बागी हो गया, अब मैं तुम सब लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। That's what you want? हाँ,
माफी तो आप ही को मांगनी होगी क्योंकि गलती भी आप ही की है ना। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ना तो ये सर कभी झुका है ना झुकेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, ये चोंचले मेरे साथ करने की जरूरत नहीं। आ रही है ना तुम्हारी पसंद की दुल्हन, उसके साथ करना। कैसी बातें करी अम्मी? मेरा कलेजा कट रहा है इस वक्त, और तुम मुझसे पूछो कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। क्या आपको मेरी खुशी अजीज नहीं है क्या? अगर तुम्हारी खुशी कुएं में छलांग मारने से है तो हाँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज नहीं है। अम्मी, निदा बहुत अच्छी लड़की है, खुश रहेगी वो मेरे साथ। लेकिन तुम खुश नहीं रहोगे। इन लड़कियों का तो वतीरा ये है, मजलूम बनकर लड़कों को फांसती हैं। अल्लाह अल्लाह करके बड़ी बहन से जान छुड़ाई, अब छोटी बहन गले पड़ गई। देखिए अम्मी, ताया अबू ने बहुत दुख झेले, मैंने उनकी कोई मदद नहीं की, कोई किसी के गले नहीं पड़ा। मैं महक को पसंद करता था, और ये जो कुछ निदा के साथ महक की वजह से हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार तो मैं ही हूं। मैं निदा से शादी करके बहुत खुश रहूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी समझ से बाहर है। तुम जा जा के मुसीबत को घर लाके खुश होते हो, लेकिन मेरी अकल तो घास चरने नहीं गई। निदा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मैं निदा से शादी करूंगा। मेरे इस फैसले से अब्बू भी बहुत खुश है, ताया अब्बू के घर में भी सब बहुत खुश है। आप यूं बीच में एतराज करके खामखा अपना इमेज खराब करिए सबके सामने। निदा बहुत अच्छी लड़की है, हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे, और अगर आपकी दुआ साथ रहेगी ना तो जिंदगी और अच्छी गुजरेगी। प्लीज।